हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट विद कोटलिन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि फ्रैगमेंट क्या होता है और किस तरीके से हम एंड्रॉयड फ्रैगमेंट क्रिएट कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट विद कोटलिन के अंदर। सो देखिए, बेसिकली फ्रैगमेंट क्या होता है। तो फ्रैगमेंट एक सिंपल चीज है। जब भी आप आपकी एप्लीकेशन के अंदर हो, जैसे कि हम यहाँ पे कोई एप्लीकेशन के अंदर है ना, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है पर्टिकुलरली कि मुझे यहाँ पे किसी बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मुझे यहाँ पे एक नया व्यू क्रिएट करना है। ओके, बट मुझे मेरे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को क्या करना है, पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिफ्रेश नहीं करना है। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा करना रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, तब उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं हमारे फ्रैगमेंट का। तो फ्रैगमेंट क्या करता है, विदाउट रिफ्रेशिंग एक्टिविटी हमारा व्यू चेंज करके हमें वहां पे दे देगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करने वाले हैं कि हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है। तो हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं एंड मेन एक्टिविटी के अंदर आने के बाद यहाँ से हमारे पास जो ये कुछ कोड है, इसको हमने रिमूव कर दिया एंड उसकी व्यू फाइल जो हमारे पास अवेलेबल है, चलिए ये वाली चीज हमने रिमूव कर दी एंड उसकी जो व्यू फाइल है उस व्यू फाइल के अंदर चले जाते हैं एंड स्प्लिट कर देते हैं हमारे कोड को। एंड देन यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया था, अब इस टेक्स्ट व्यू को मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। ओके, सो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक रिलेटिव लेआउट आ चुका है। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है। तो बेसिकली देखिए, मुझे यहाँ पे व्यू कुछ चेंज दिख रहा है। अब ये क्यों चेंज दिख रहा है, क्योंकि मैंने ब्लू प्रिंट लिया हुआ है। इसकी जगह पे हम कर देते हैं यहाँ पे डिजाइन, तो हमारा व्यू कुछ इस तरीके से हमें डिस्प्ले होगा। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए। सो मैंने सबसे पहले एक बटन ले लिया। नाउ बटन लेने के बाद क्या करता हूँ, तो बटन लेने के बाद यहाँ पे मैं उसको कर देने वाला हूँ लाइक रैप कंटेन। रैप कंटेंट हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है एंड देन हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक टैग्स ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं एक आईडी दे देता हूँ। चलिए टैग्स में दे देता हूँ लाइक फ्रैगमेंट वन। हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस बटन के ऊपर कुछ टैग्स लिख देते हैं। यहाँ पे हम एक आईडी भी दे देते हैं। आईडी हम दे देते हैं यहाँ पे लाइक BTN वन। मैंने कुछ इस तरीके से इसको एक आईडी दे दी है। नाउ नेक्स्ट मुझे एक और बटन चाहिए। सो मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ एंड मैं कर लेता हूँ बटन एंड इसको भी मैं कर लेता हूँ रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो वो यहाँ पे मुझे टैक्स लिखना है। सो मैं यहाँ पे टैक्स लिख देता हूँ लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रैगमेंट टू। चलिए, तो हमने यहाँ पे फ्रैगमेंट टू लिख दिया। अब देखिए मेरा रिलेटिव लेआउट है, तो मेरा जो बटन है वो ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको आईडी दे देते हैं। आईडी मैंने दे दिया BTN2। सो चलिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बटन को बॉटम के अंदर ले जाना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेरेंट एंड बॉटम लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। तो मेरा ये बटन नीचे आ चुका है। मेरा जो फ्रेगमेंट वन है वो मेरा नीचे आ चुका है। सेम वे मुझे दूसरा बटन चाहिए, तो दूसरा बटन, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। सो मैंने कुछ यहाँ पे कर दिया है कुछ इस तरीके से लेआउट अलाइन पेरेंट एंड इसको भी मैंने कर दिया ट्रू। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। साथ में मुझे बॉटम में चाहिए, सो मैं यहाँ पे बॉटम कर देता हूँ लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू। इसको मैंने ट्रू कर दिया, तो मेरा बटन यहाँ पे नीचे आ चुका है। सो देखिए ये कुछ इस तरीके से मैंने मेरे दो बटन को सेट कर दिए है। फॉर नाउ इट इज फाइन, मेरे लिए ये चीज परफेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक चीज क्रिएट करनी है। दैट इज व्हाट, दैट इज माई कंटेनर, कि जो मेरे व्यू को कंटेन करने वाला है। सो मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा फ्रेम लेआउट। अब ये मेरा क्या रहेगा, फ्रेम लेआउट रहेगा जो कि मेरा कंटेनर रहेगा। अब इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट एंड हाइट भी मैंने कर दिया है मैच पेरेंट। लेकिन मैं यहाँ पे एक करने वाला हूँ चीज, दैट इज अ मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन बॉटम में यहाँ पे दे देता हूँ 100 DP। तो यहाँ पे जब आप साइड पे आते हो तो देखिए मेरे लेआउट के अंदर इतनी स्पेसिंग मुझे दिख रही है। सो ये मेरी कुछ चीजें हो गई। चलिए, तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर लिया है एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, तो अब हम आ जाते हैं हमारा फ्रेगमेंट किस तरीके से वर्क करेगा उस कंटेंट के ऊपर। तो मुझे क्या करना है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँ तो एक फ्रेगमेंट ओपन होना चाहिए। तो मुझे पहले फ्रेगमेंट तो क्रिएट करना पड़ेगा। अब फ्रेगमेंट क्रिएट कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। आप अपनी ऐप के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाना है एंड न्यू में जाने के बाद यहाँ पे मुझे फ्रेगमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे जाना है एंड आपको ब्लैंक फ्रेगमेंट यहाँ पे क्रिएट कर देना। हम अभी के लिए ब्लैंक फ्रेगमेंट ही रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट फ्रेगमेंट। चलिए, सोर्स लैंग्वेज ऑब्वियसली हमें कॉटलिन ही रखना है, तो मैंने यहाँ पे कॉटलिन रख दिया है एंड मैं कर देता हूँ फिनिश। लेट्स सी। सो यहाँ पे देखिए मेरा कुछ फ्रेगमेंट क्रिएट हो रहा है, ग्रेडल प्रोजेक्ट की सिंक्रोनाइज
हो रही है क्योंकि हमारा एक न्यू फ्रेगमेंट क्रिएट हो रहा है। तो देखिए जब भी फ्रेगमेंट क्रिएट होगा ना, तो फ्रेगमेंट क्रिएट होगा तब भी हमारी कॉटलिन की फाइल क्रिएट होगी और हमारा लेआउट क्रिएट होगा। डिफरेंस क्या रहेगा, जब हम एक्टिविटी बनाते थे उसके पीछे हम एक्टिविटी लगाते थे और फ्रेगमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंट आ जाएगा। सेम भी चीज है लेआउट में होगी कि यहाँ पे एक्टिविटी आगे आता था जब हमारा लेआउट बन रहा था, अब यहाँ पे आ गया है फ्रेगमेंट, तो ये उससे डिफ्रेंशिएट करने में हमें यूजफुल होगा ना। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे काम की नहीं है, सो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ। सो सबसे पहला काम जो मैं यहाँ से करने वाला हूँ कि जो मेरा ये फ्रेगमेंट बन चुका है, उस फ्रेगमेंट को मैं यहाँ से कुछ चीजें जो अनवांटेड है वो अनवांटेड चीजों को मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे परम्स की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे कॉम्पेनियन ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, सो मैं कॉम्पेनियन ऑब्जेक्ट को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कुछ मेरे कॉम्पेनियन ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया है। तो चलिए हमने यहाँ पे हमारा सारा कोड रिमूव कर दिया है। नाउ नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, तो मेरा जो फ्रेगमेंट है उसको थोड़ा सा डिजाइन कर ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास फ्रेम लेआउट है, इसको मैं कर देता हूँ रिलेटिव लेआउट। ना रिलेटिव लेआउट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक बैकग्राउंड का कलर चाहिए, सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो भी मुझे रखना है वो रख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कलर्स के अंदर कुछ कलर्स अवेलेबल है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ न्यू कलर्स को ऐड कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे कलर वैल्यू में चले जाता हूँ, कलर वैल्यू में जाके रिसोर्स नेम दे देता हूँ। उससे पहले मैं एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से जो मेरा एक कलर है लाइट, मुझे चाहिए ब्लू टोन के ऊपर मुझे एक कोई लाइट कलर चाहिए। तो चलिए मैंने कुछ इस तरीके से एक कलर ले लिया एंड इसको मैं दे देता हूँ लाइट अंडरस्कोर ब्लू। चलिए तो हमने यहाँ पे लाइट ब्लू कलर ले लिया है एंड इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो मेरे पास एक लाइट ब्लू कलर आ चुका है, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइट ब्लू। ओके, डन। एंड एक और कलर हम ऐड कर देते हैं ताकि हमें जब नेक्स्ट लेआउट के ऊपर जाना हो तो वहां पे भी हम कलर ऐड कर सके। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं येलो का लाइट टोन ले लेता हूँ। सो यहाँ पे कर देते हैं हम लाइट येलो। चलिए तो हमने यहाँ पे दो कलर्स ले लिए हैं एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे मेरा बैकग्राउंड डिस्प्ले होगा। हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लिया है, टेक्स्ट व्यू के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट फ्रेगमेंट। चलिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट फ्रेगमेंट एंड इसको हम कर देते हैं लेआउट पेरेंट सेंटर को मैंने ट्रू कर दिया ताकि ये मेरा सेंटर में आना चाहिए। तो कुछ इतनी चीजें हमने यहाँ पे कर ली है एंड यहाँ पे जो मैच पेरेंट है इसको हम कर देते हैं रैप कंटेन एंड रैप कंटेन। चलिए तो हमारा ये रैप कंटेन हो चुका है एंड हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट हो चुके हैं। टेक्स्ट की साइज आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट साइज एंड उसको मैं कर देता हूँ 20 dp ताकि मेरे फॉन्ट थोड़े से बड़े दिखे, या फिर हम कर देते हैं 30 dp, दैट्स इनफ। चलिए तो कुछ इस तरीके से मेरा फर्स्ट फ्रेगमेंट क्रिएट हो चुका है। बेसिक हमने हमारा एक फर्स्ट फ्रेगमेंट क्रिएट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक और फ्रेगमेंट चाहिए। सो मैं अगेन आऊंगा और यहाँ से एक और फ्रेगमेंट क्रिएट करूंगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ फ्रेगमेंट ब्लैंक। ओके चलिए तो हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट ब्लैंक अगेन ले लिया है एंड यहाँ पे हम क्या कर देते थे, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड फ्रेगमेंट एंड सेम चीज हमारी सारी रिपीट होगी। हमें जो चीजों की जरूरत नहीं है वो हम रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। एंड देन एंड सेकंड के अंदर भी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे भी लेआउट चेंज करना है। मैं इसको भी कर देता हूँ रिलेटिव लेआउट एंड बाकी की सारी चीजें एज इट इज मैं कर देता हूँ। सो फटाफट से मैं सारी चीजों को चेंज कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे हमने हमारा जो सेकंड फ्रेगमेंट है उसको भी डिजाइन कर लिया, सारी डिजाइन हमारी रेडी हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है यहाँ पे वो देखते हैं। सो मुझे बेसिकली ये करना है कि जो मेरा एक्टिविटी है, मेरी मेन एक्टिविटी है, उस मेन एक्टिविटी के अंदर यानी कि यहाँ पे जब मैं फ्रेगमेंट वन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा फर्स्ट फ्रेगमेंट यहाँ पे लोड होके आ जाना चाहिए। अभी मैंने कुछ भी चीजों को लोड नहीं करवाया, मैंने एज इट इज यहाँ पे रखा हुआ है। सो पहली चीज मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर। तो ये जो हमारी होम एक्टिविटी है उसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। वी डोंट नीड इट फर्स्ट फ्रेगमेंट सेकंड फ्रेगमेंट का कोड हमें कोई जरूरत नहीं है, अभी हम उसको अवॉइड ही करेंगे एंड सिर्फ यहाँ से हम किस तरीके से फ्रेगमेंट चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। सो सबसे पहले मेरे जो भी बटन्स है वो सारे बटन्स को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक लेट इनिट वेर एंड उसके बाद मैं ले लेता हूँ btn1
कॉलन, एंड देन हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारा बटन। तो चलिए ये हो गया। देन सेम चीज मेरी सेकंड है, तो मेरा है BTN सेकंड, या फिर आपने जो नाम दिया है आप सेम नेम देना चाहो तो भी दे सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आप नाम क्या दे रहे हो। जैसे एक्टिविटी मेन के अंदर यहाँ पे देखिए हमने बटन का नेम दिया हुआ है BTN1 BTN2, तो आप सेम नेम दे सकते हो। कोई और नेम देना है तो और नेम भी दे सकते हो। इट डजेंट मैटर, ये वेरिएबल का नेम है। ओके, तो चलिए हमारे दो बटन यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस बटन के ऊपर क्लिक करवाना है। सो बटन के ऊपर क्लिक करवाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले तो बाइंड करवाएंगे। सो BTN1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट BTN1। चले, तो हमारा बटन एक हो चुका है। देन मुझे चाहिए BTN2, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा BTN2, एंड देन सेम चीज यहाँ पे BTN2 हमारा आ जाएगा, जो हमें बटन मिल रहा है हमारा। एंड देन अब इसके ऊपर क्लिक करवाना है, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा BTN1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। चलिए, तो यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए मेरा फ्रेगमेंट मैनेजर। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट करके मुझे क्या करवाना है, मुझे उसका ट्रांजैक्शन बिगिन करवाना है। सो मैंने इसको कर दिया डॉट ट्रांजैक्शन बिगिन। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, तो इसके बाद मुझे रिप्लेस करना है अभी जो भी पर्टिकुलर फ्रेम लेआउट है उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको रिप्लेस करना है मुझे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिप्लेस। एंड रिप्लेस करने के बाद मुझे क्या करना है, सो बेसिकली यहाँ पे एक बार मुझे रिप्लेस करना है कि किसके साथ। अब देखिए मेरे मेरे कंटेनर का कोई आईडी मैंने बनाया, कोई भी आईडी नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी, एंड आप कोई भी आईडी दे दीजिए। जैसे कि मैं दे देता हूँ डेटा कंटेनर। यहाँ पे मैंने डेटा कंटेनर आईडी दे दी है। एंड देन आ जाता हूँ मैं अगेन यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर डॉट आई डी डॉट डेटा कंटेनर। मुझे उसके ऊपर डेटा को रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है, तो जो मेरा फर्स्ट फ्रेगमेंट है उसके साथ। तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर देना है। सो फर्स्ट फ्रेगमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड डॉट करके मुझे क्या करना है, कमिट करना है। जब तक कि आप ये कमिट नहीं करोगे आपका फ्रेगमेंट वहां पे रिप्लेस नहीं होगा। तो देखिए पहली चीज हमने कर दी ना। सेम चीज मुझे क्या करनी है, मुझे एक और बटन के ऊपर क्लिक करवाना है। कौन से बटन के ऊपर, BTN2 के ऊपर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा BTN2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। एंड देन इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन डॉट करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस करने के बाद सेम चीज आर डॉट आई डी डॉट देन हमारे पास जो कंटेनर डेटा है वो कॉमा करके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मेरा जो सेकंड फ्रेगमेंट है वो मैं यहाँ पे रिप्लेस करवाऊंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड, एंड देन हमारे पास जो सेकंड फ्रेगमेंट आएगा वो, अब देखिए यहाँ पे ये चीज आपको खास याद रखनी है कि यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एंड लास्ट में मैं कर दूंगा कमिट। दैट्स इट, मेरा काम हो चुका है। अब एक बार इस चीज को हम रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि सारी चीजें प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। सो नाउ लेट्स रन इट। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन तो रन हो रही है, लेकिन हमने एक चीज मिसिंग कर दिया है यहाँ पे, कि हमने हमारे मैनिफेस्ट के अंदर हमारी एक्टिविटी चेंज करना हम रह गए हैं। सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। एंड चेंज करने के बाद यहाँ पे मेरी जो मेन एक्टिविटी है इसके ऊपर मैं इंटेंट फिल्टर लगा देता हूँ हमारे लॉन्चर का। एंड अगेन एक बार इसको रन कर देता हूँ। लेट्स रन इट अगेन। चेक करते हैं हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से अब डिस्प्ले होगी। सो दोस्तों यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन होके आ चुकी है, और अब देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेगमेंट 1 फ्रेगमेंट 2 हमारे पास दो बटन है। मैं जैसे फ्रेगमेंट 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गया दिस इज फर्स्ट फ्रेगमेंट। मेरा जो फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे चेंज होके आ चुका है, एंड मेरी एक्टिविटी रिफ्रेश नहीं हुई है। अब मैं फ्रेगमेंट 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगेन देखिए मेरा फ्रेगमेंट चेंज होके आ गया, बट मेरी एक्टिविटी रिफ्रेश नहीं हुई। मतलब यहाँ पे मैं सेम एक्टिविटी के अंदर हूँ, मेरी एक्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, और उसके अंदर जो भी मेरे कंटेंट है वो कंटेंट डायरेक्टली चेंज हो रहा है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ फ्रेगमेंट। आप किस तरीके से फ्रेगमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या है फ्रेगमेंट, ये हमने समझा हमारे आज के सेशन के अंदर। तो अगर आपको हमारा ये आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आगे आने वाले एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट विद कॉटलिन के ट्यूटोरियल के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच once again for watching this video. Keep watching this tutorial series so you will get a good knowledge of Android development with Kotlin.